हेलो टू एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे जो है गैल्वेनिक सेल। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस किस तरह होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल एक ऐसा केमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को यानी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसी इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह के सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग वोल्टिक सेल भी कहते हैं। दिस सेल इज आल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल। तो इस सेल को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कि ये सेल किस तरह का बना होता है। देखें, गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। अब एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरे हाफ सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले ये एक हाफ सेल है जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डाला है, वो जिंक मेटल का बना हुआ है और इस इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है और ये इलेक्ट्रोड खुद बना हुआ है किसका? जिंक मेटल। ओके, तो ये हो गया हमारा हाफ सेल। दूसरा हाफ सेल जो बना हुआ होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा है कॉपर का बना हुआ और इसको डिप किया होता है हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, और इन दोनों सेल को आपस में हमने जोड़ा हुआ होता है। जैसे हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल सके कि वाकई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हो गया उसका कुछ कंस्ट्रक्शन। इन दोनों सेल्स को आपस में हमने जोड़ा हुआ होता है एक ब्रिज से, जिसको हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो ये हो गई इस सेल की कंस्ट्रक्शन। यानी दो हाफ सेल होते हैं, एक हाफ सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड जो होता है वो जिंक मेटल का बना होता है, उसको हम लोग डिप करते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा हाफ सेल बना होता है कॉपर का, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का डाला हुआ है और जो इलेक्ट्रोड है वो है कॉपर मेटल का बना हुआ। और इन दोनों को हमने एक वायर की मदद से वोल्ट मीटर लगाकर जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या नहीं हो रही या कितने हो रहे हैं। और इन दोनों सेल को आपस में हमने एक ब्रिज से जोड़ा हुआ है जिसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। अब ये हो गई उसकी कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसके वर्किंग के बारे में। देखें, ये जो जिंक वाला हाफ सेल है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इस हाफ सेल पे रिडक्शन रिएक्शन होता है।
ठीक है। तो जिस सेल पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो लूज कर रहा है वो कर रहा है जिंक मेटल। तो हम लोग इसको कहेंगे ये एनोड है और ये वाला सेल यानी ये मेटल कैथोड है यानी पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात का डिफरेंस याद रखें कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड है उस पे होती है नेगेटिव चार्ज, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो रहे हैं, और कैथोड पे है पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं वो गेन हो रहे हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होती है, लेकिन इस सेल के अंदर एनोड पे नेगेटिव चार्ज होती है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अब होता कुछ इस तरह से कि अभी बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शन, अभी इनका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आप लोग नोट करोगे कि इस सेल के अंदर यानी इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक के और सल्फेट के आयंस यानी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, यानी जिंक के जितने आयंस मौजूद हैं उतने ही सल्फेट के हैं। और इस सेल में भी अगर आप लोग देखोगे तो वो कॉपर के और सल्फेट के आयंस इक्वल होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शन। अब ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले की बात। अब जैसे इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये जिंक जो इलेक्ट्रोड है यानी एनोड, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करके, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद जिंक पॉजिटिव आयंस की सूरत में इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो वो जिंक मेटल पॉजिटिव आयंस की सूरत में इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होता जाएगा। तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर बिफोर केमिकल रिएक्शन जितने जिंक के आयंस थे अब वो आयंस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इस सॉल्यूशन के साथ ऐड होता जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यानी रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन होने की सूरत में बिफोर केमिकल रिएक्शन कॉपर और सल्फेट के आयंस इक्वल थे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सल्फेट के आयंस यानी नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फेट के आयंस बढ़ते जाएंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक के यानी कि पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, सल्फेट के आयंस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको नजर में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होगा कुछ इस तरह कि जैसे जैसे यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने नहीं देंगे। जाहिर बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव को, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हैं, बढ़ गए हैं, और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ट्रेवल करने, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने देंगे नहीं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, फर्ज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं तो नेगेटिव आयंस यानी सल्फेट की जो आयंस है वो तो बढ़ती जा रही हैं। बढ़ने की सूरत में अगर इस इलेक्ट्रोड के
चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब वो नेगेटिव चार्जेस फर्स्ट करो यहाँ से हर तरफ से नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो वो तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचे हैं वो इनको इसके अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि सल्फेट की यानी नेगेटिव आयंस की तो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और वो बढ़ने की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स को जिन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है वो तो यहाँ से इसको अंदर ऐड होने नहीं देंगे, तो ये तो रिएक्शन कंप्लीट होगा नहीं और सेल भी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो इन सॉल्यूशंस के अंदर कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर रहें, तो हम लोगों ने ये एक साल्ट ब्रिज लगाई है। अब इस साल्ट ब्रिज के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है जिसका नाम है KCl। अब याद रखना ये KCl लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो जेल फॉर्म में। अब जेल फॉर्म में डालने का मकसद क्या है, देखें अगर ये लिक्विड फॉर्म में डालेंगे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, तो क्या होगा ये सॉल्यूशन खुद इन सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाएगा। तो अगर जेल फॉर्म में डालेंगे तो सिर्फ आयंस इसमें से ट्रेवल करेंगे और वो KCl का सॉल्यूशन इस ट्यूब के अंदर ही रहेगा, वो इनके साथ मिक्सअप नहीं होगा। अब इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं उन पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए KCl से जो नेगेटिव यानी क्लोरीन है वो इसके अंदर ऐड होता जाएगा, नेगेटिव चार्जेस ऐड होती जाएंगे, जिसकी सूरत में अगर ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड भी हो गया तो यहाँ से ये क्लोरीन इसके साथ ऐड होके यानी ये नेगेटिव चार्जेस इसके साथ ऐड होके इसकी कंसंट्रेशन को बरकरार रखेंगे। अब आते हैं इस पे, देखें अब इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो उन सल्फेट आयंस को बरकरार रखने के लिए यानी कंसंट्रेशन ना बढ़ सके तो ये KCl वाला जो K है इसकी जो नेगेटिव आयंस है सॉरी पॉजिटिव आयंस वो इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होते जाएंगे ताकि जैसे जैसे सल्फेट की आयंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ से जो पोटेशियम की आयंस हैं वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में इक्वल रहें, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर रहे। बराबर रहने की सूरत में ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हो पाएगा और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये सेल प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये हुआ, एक तो दोनों सेल्स के अंदर यानी तो इस हाफ सेल के अंदर इस हाफ सेल के अंदर वो आयंस के कंसंट्रेशन को इक्वल रख रहा है, बराबर रख रहा है, ठीक है। तो वो बराबर रखने के लिए हमने साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया। आप लोग इसके अंदर लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग KCl इस्तेमाल करो, कोई और भी आप लोग जेल फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा गैल्वेनिक सेल और उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके बाद उसकी वर्किंग। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।